क्या हिमाचल प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत एक हादसा थी या फिर ये किसी गहरे राज का हिस्सा है? क्या कोई उन्हें चुप कराना चाहता था? क्या इस केस में कोई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं और क्या अब सच सामने आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे हिमाचल को हिलाकर रख दिया है और जिसे अब खुद CBI जांचेगी। 21 मई को शिमला हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई और आज आखिरकार फैसला आ गया। विमल नेगी की मौत की जांच का मामला अब CBI को सौंपा गया है। हाई कोर्ट ने SIT जांच पर सवाल उठाते हुए ये साफ कहा है कि ये जांच पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है और यहीं पर अदालत ने आदेश दिया कि हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी अब इस जांच में शामिल नहीं होगा, ताकि ना तो कोई पक्षपात हो और ना ही कोई दबाव बने। तो आइए जरा पीछे चलते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। विमल नेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में चीफ इंजीनियर थे। माना जाता है कि वो कई बड़े और संवेदनशील प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और तभी उनकी मौत की खबर आती है। परिवार का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी, क्योंकि जब उनका शव मिला उससे बहुत दिन पहले उनकी मौत हो चुकी थी। उनके परिवार का साफ कहना है कि हमें हिमाचल सरकार पर भरोसा नहीं है, सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, इस मामले में भ्रष्टाचार और बड़े नामों का हाथ हो सकता है। जब हमारा पहला चरण हमने ब्रदर की डेड बॉडी को HPCL ऑफिस के बाहर लाए, तभी हमारे को हिमाचल सरकार के ऊपर विश्वास ख़त्म हो गया। हमें उसी वक्त से पता लग गया कि हिमाचल सरकार हमारे साथ नहीं है और उसमें अभी तक सब आप लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को दबाने की भी कोशिश की है। हमारे को कोर्ट पर ही विश्वास था कि कोर्ट से ही हमारे को सही जस्टिस मिलेगा। इसमें बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश भी की, पुलिस में इसने कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई का के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया, उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, SP शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फ़ोन नहीं मिला। परंतु फ़ोन पुलिस के पास ही है, जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फ़ोन है। CBI जांच की मांग लंबे समय से उठ रही थी और अब जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उनके परिजन खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा। परिजनों का कहना है कि हमें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है, हमने शुरुआत से ही कहा था कि ये मर्डर है। अब CBI से उम्मीद है कि सच सामने आएगा। आज अदालत का फैसला आया है, क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जो है जीत होती है। सत्य का रास्ता थोड़ा परिश्रम है, कठिन है, लेकिन इसमें जो है आपको जीत निश्चित है। पीछे मैं जो है सबसे पहले अपने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश और भारतीय न्यायपालिका को जो है धन्यवाद दूंगा। हमें इन पर पूर्ण विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। हमें जो है अदालत में जाना पड़ा क्योंकि हमारे को जो है प्रदेश सरकार की तरफ से या यहाँ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। कोई भी सरकार ने जो है हमारे को जो है नहीं कोई भी सपोर्ट किया, इसलिए हमें जो है इसमें जो है क्या कहते हैं उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और आज हमें बहुत ही जो है थोड़ा संतुष्टि मिली है। और आज जो है तो अभी पहला कदम है। पिछले 2 महीने से जो हमें न्याय मिला है, स्वर्गीय श्री विमल नेगी का परिवार, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे, उनकी जो है 83 वर्षीय बुजुर्ग माता, उनके भाई, हमारे पूरे रिश्तेदार, हमारी जो है 2 महीने से आंखें नहीं सूखी है। आंसू जो है दिन भर जो है हम इसी याद में, और आज हमें जो है माननीय न्यायालय ने हमारे जो फैसला दिया है, इससे हम जो है बहुत ही प्रसन्न हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जहां भी ये केस आगे दिया गया है केंद्रीय एजेंसी को, उसमें जो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। अब जरा नजर डालते हैं इस केस पर उठी सियासी गर्मी पर। विपक्षी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब परिवार को न्याय मिलेगा और इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में नई डेवलपमेंट होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट का अभिनंदन करता हूं, इस फैसले का उनका धन्यवाद भी करता हूं और न्याय प्रणाली पर हमको भरोसा है और ये भरोसा और मजबूत हुआ है। और दूसरी बात, इस फैसले के पश्चात जब CBI की जांच होगी, परिवार के सदस्यों को भी भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। और इस फैसले के साथ एक बात और भी कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है, और इसमें बहुत सारे लोग जो सारे इस मामले को दबाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे,
जो सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा बताया गया कि पेन ड्राइव मिलने के बाद पहले उसको जो है वो दिखाया नहीं गया, बाद में जब दिखाया गया तो मालूम पड़ा कि इसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि सबूत नष्ट कर दिए गए। ऐसी सारी चीज़ों में जो लोग इसमें शामिल हुए पड़े हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे एक ASI का जिक्र आता है, शायद बिलासपुर से हैं वो, पंकज करके, वो SIT का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सक्रिय होकर के इसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे। प्रश्न खड़ा होता कि क्या है, वो है क्या? DGP की रिपोर्ट आती है तो DGP ने जो हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी उसमें कहा कि SP को बार बार कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, नहीं दी गई। SP हाई कोर्ट में खड़ा होकर DGP के खिलाफ बयान दे रहा है। ये पहली बार देखा कि एक डिसिप्लिन फोर्स में जो लोअर लेवल का अधिकारी जो है, लोअर अधिकारी जो है वो सीनियर अधिकारी के खिलाफ वहां पर बोल रहा है। विपक्ष खुलकर बोल रहा है कि ये हत्या है और इसमें सत्ता से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन उधर सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि हमें CBI जांच से कोई एतराज नहीं है, हमने निष्पक्ष जांच की है, अब CBI जो भी सामने लाएगी हम देखेंगे। यहाँ सरकार ने CBI की पुरानी जांचों का हवाला दिया है। गुड़िया रेप केस, पेपर लीक मामला, ये केस भी CBI के पास ही गए थे। बीजेपी वाले सिर्फ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करने के लिए मशहूर है, चाहे वो उनका शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उनके पायदान पे बैठे लोग हैं। अब इस केस में हर किस्म की इंक्वायरी प्रदेश सरकार ने बिना विलंब के की। आज मतलब हाई कोर्ट ने उसका कुछ और मतलब क्या कहते हैं उसमें और करने की सोची है, तो उसमें कौन सी अभी फाइनलिटी है? आने दो, CBI का रिपोर्ट भी तो आने दो। अभी जब CBI की रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा। गुड़िया कांड में CBI रिपोर्ट हुआ तो क्या संतुष्ट है? क्या गुड़िया कांड के लोगों को जो है CBI न्याय दिला पाई है उसमें? क्या आपने CBI के इस किस्म की इंक्वायरी, जब भाजपा के राज में हिमाचल में सारे पेपर लीक्स हुए उसमें CBI की रिपोर्ट आई आपकी, या आपने किया? नीट के पेपर्स जो है ऑल इंडिया लेवल पे जो है करोड़ों रुपए के जो गफले हुए, उसमें कोई CBI ने कोई रिपोर्ट आया आगे? हम तो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, CBI को करने दीजिए अपना इंक्वायरी। हम कहते हैं कि जो है टाइम बाउंड उसमें होना चाहिए, ये नहीं कि लटका के रख दे। अब सवाल ये है कि विमल नेगी की मौत कैसे हुई? क्या वो किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? क्या कोई उन्हें रोकना चाहता था? क्योंकि परिजन कहते हैं कि ये केस सिर्फ एक मौत का नहीं है, ये एक बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि 21 मई को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज के CBI को सौंप दिया गया और SIT जांच पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हिमाचल कैडर का कि कोई भी अफसर CBI जांच में शामिल नहीं रहेगा। परिवार को अब उम्मीद है कि CBI उन्हें न्याय दिलाएगी। और वहीं विपक्ष ने CM सुक्खू से इस्तीफे की मांग की है। सरकार का बयान है कि निष्पक्ष जांच उन्होंने करवाई है और CBI अब अपना काम करे। तो अब गेंद CBI के पाले में है। CBI के लिए ये सिर्फ एक और केस नहीं बल्कि जनता की उम्मीद है, एक परिवार का न्याय और सिस्टम की साख का सवाल है। अब देखना ये होगा कि क्या CBI सच सामने लाएगी, क्या वो चेहरे सामने आएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या विमल नेगी को न्याय मिलेगा या ये केस भी किसी फाइल में दब जाएगा? ऐसे ही बड़े और जरूरी सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी देते रहेंगे। और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मौत थी या हत्या थी, और आपको क्या लगता है CBI इस केस में क्या नया लाएगी, क्या CBI इसका सच सामने ला पाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।